हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जब से वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं उसके बाद से काफी सारे स्टूडेंट के इस टाइप के मैसेज देखने को मिले हैं मेरे को कि भैया मैं ऑलरेडी 6.5 लाख के पैकेज पे कंपनी में जॉब कर रहा हूं बीटेक के बाद, तो क्या मेरे को एएलपी की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं। और ये जो चीजें देखने को मिल रही है ये वैकेंसीज इंक्रीज होने के बाद देखने को मिल रही है। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी कंपनी से ये बेहतर है या आपकी कंपनी ही बेहतर है। ये आप लोग डिसाइड करिएगा कि कंपनी बेस्ट है या फिर एएलपी की जॉब बेस्ट है। मैं आप लोगों को बताऊं तो ओवरऑल एक सीनियर एएलपी के ऊपर रेलवे कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करता है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लगभग 9-10 लाख रुपए एक एएलपी पे एक साल में खर्च होता है। यानी कि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि आपका सीटीसी 6.5 लाख रुपए है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि टोटल कॉस्ट जो कंपनी आप पे लगा रही है वो 6.5 लाख रुपए है। यानी कि इसी तरीके से अगर देखें तो रेलवे टोटल कॉस्ट जो लगा रहा है आप लोगों पे वो लगभग 9-10 लाख रुपए निकल के आती है। वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप से। बहुत दिन से एक मोटिवेशन वीडियो भी नहीं थी, तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी है। वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी हैं, एग्जाम में काफी अच्छा खासा टाइम है। अगर आप जी जान लगा के तैयारी करें तो निश्चित तौर से प्री को बहुत ही कम समय के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने 2 महीने के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से आप लोगों का सिलेबस निपटा चुके हैं, 90% सिलेबस। तो अगर आप लोग जी जान लगा के तैयारी करना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करिएगा जरूर से जरूर, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से इन 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर भी अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो गाइज, क्या एक एएलपी को 10 एलपीए मिलता है, यानी कि 10 लाख पर एनम, एक साल में उस पर 10 लाख का खर्चा होता है। ये सैलरी स्लिप आप देख सकते हो, लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाऊंगा मैं आप लोगों को जो अगस्त मंथ की है कि लगभग कितनी, और ये एक एवरेज सैलरी है, इससे ज्यादा भी लोग सैलरी उठाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनुअल सैलरी अगर किसी का लाख पर एनम में है तो आप देखिए किसी का अगर पैकेज है 9.8 एलपीए तो उसकी सैलरी की रेंज जो होती है वो 68,700 से लेकर 75,700 तक लगभग। इसी तरीके से किसी का अगर 10 लाख का पैकेज है तो उसकी सैलरी की रेंज जो होती है वो 70,000 से लेकर 77,000 के आसपास होती है। क्योंकि आप देख लीजिए अगर 80,000 सैलरी की बात करें तो 12×8 = 96, 9.6 लाख तो वैसे ही हो गया, लेकिन टैक्स भी कटता है, बाकी चीजें भी कटती हैं, वो कॉस्ट टू कंपनी है। आप ये मत समझिए कि आपका पैकेज अगर 10 लाख का है तो 12 से डिवाइड करके आपके खाते में वो सैलरी आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा रेलवे में भी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरीके से आप लोगों को बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो सैलरी से चलने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को 10 लाख तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सैलरी तो उतनी नहीं है। गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को एक बेस्ट चीज ये बता दूं। एक तो आप जब रेलवे की जॉब करेंगे यानी कि एएलपी की जॉब करोगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। यानी कि जैसे कि कुछ जॉब में आप लोगों ने देखा होगा कि उनका टाइम नहीं कटता, वो देखते हैं कि कब 8 घंटे होंगे, कब 10 घंटे होंगे, मैं घर जाऊंगा। इस तरीके की चीजें आपको एएलपी की जॉब में स्पेशली नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपका टाइम कब कट जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। स्पेशली अगर आप मालगाड़ी में जॉब कर रहे हैं, मालगाड़ी में हो स्टार्टिंग में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कब जा रहा है। तो गाइज एक तो ये बात है बहुत ही अच्छी कि टाइम का पता नहीं चलता है, बड़ी ही आसानी से टाइम कटता चला जाता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर लोको पायलट की जॉब 24/7 यानी कि 24 घंटे एसी की होने वाली है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि रनिंग रूम ऑलरेडी एसी है। लोको पायलट्स अपनी जॉब के बाद रेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैक्सिमम लोग अपने घरों पे एसी लगवा लेते हैं। तो सबके घरों पे एसी हैं, तो 8 दूनी 16 घंटे तो एसी हो ही गई। बात रहती है वर्किंग टाइम में एसी, तो मैक्सिमम मैं आप लोगों को बता दूं इस टाइम पे भी 14,000 लोकोमोटिव्स हैं, जिसमें बता रहे हैं रेल मंत्री जी भी कि 7,000 लोकोमोटिव्स में एसी लग चुकी हैं और एसी का काम बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर लगभग जितने भी लोकोमोटिव्स होंगे उनमें आप लोगों को एसी देखने को मिल जाएंगी। प्रीमियम ट्रेन की बात करें, वंदे भारत हो या ये, इनमें तो ऑलरेडी हैं। और इसके अलावा जो मेमू है, नॉर्मली पैसेंजर ट्रेन जो जरा सी डिस्टेंस के लिए चल रही हैं, उनमें भी एसी हैं। तो मैक्सिमम जगह पे आप लोगों को एसी देखने को मिलेंगी। तो वर्किंग भी एसी में, आपका रेस्ट भी एसी में, और जब आप घर आओगे तब भी एसी में। तो 24/7 एसी जॉब होने वाली है कुछ टाइम के बाद ही। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज अब तक तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बहुत अच्छी होने वाली हैं कि आप कहीं भी इलाज कराएंगे
और आपका कैशलेस इलाज हो जाएगा। इस तरीके की भी न्यूज है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हॉलिडे होम्स। आप कहीं भी इंडिया के 62 लगभग 60 से 70 जगह ऐसी हैं जहां पे आप 3 स्टार होटल से भी अच्छे होटल्स में स्टे कर सकते हैं, वो भी 280 से 300 400 रुपए के अंदर, और वो भी काफी दिन तक, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, बड़ी ही आसानी से आप लोगों को स्टे मिल जाएंगे सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे। चाहे वो आप जयपुर जा रहे हो, जैसलमेर जा रहे हो, नैनीताल जा रहे हो, बेंगलोर, हर जगह आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे जहां भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिट है। इसके अलावा आप लोगों के बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, और वो अलाउंस अभी तो 2 बच्चों के लिए 54,000 पर एनम है। इसी के साथ साथ ये जो चीज है, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो वो 80,000 पर स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, और अब ये बढ़ने भी वाली हैं, 25% से शायद ये इनका इंक्रीज होना है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये वाली चीज में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये भी बहुत मोटा बेनिफिट है। दूसरी चीज, आप लोग अगर रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो निश्चित तौर से दिवाली बोनस जो 17-18 हजार के आसपास आता है, तो ये भी अच्छा खासा एक बेनिफिट है। तो गाइज इस तरीके से अगर देखें तो अब बात करते हैं सैलरी की। तो आपने देखा कि जिसकी एनुअल सैलरी लगभग 10 लाख है, उसकी 70,000 के आसपास सैलरी आनी चाहिए, 70-77 हजार। तो अब हम देखते हैं कि हमारा सीनियर एएलपी, एक एवरेज सीनियर एएलपी, ये देखिए 3 तरीके की सिटीज होती हैं, एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज। तो ये मीडियम एवरेज वाले में है, बाई सिटीज के अंदर है। तो इसका जो एचआरए है वो आप लोग 6,000 देख रहे होंगे। यही एचआरए अभी और ज्यादा मिलेगा, यानी कि 30% इसके बेसिक का मिलेगा अगर ये दिल्ली जैसी जगह पे होगा तो गाइज अगर हम बात करें, और आपकी तो कंपनी अच्छी जगह पे ही होगी। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एचआरए नहीं लेते हैं तो आपको रहने की जगह मिल जाती है। आप रहना चाहें तो रेलवे कॉलोनीज में रह सकते हैं, वो अभी इतनी अच्छी नहीं है, काफी जगह पे नई बन गई है, लेकिन काफी जगह पे बहुत ज्यादा बेकार है। तो गाइज बात करते हैं यहां पे, तो हमारा एएलपी जो है वो कितनी सैलरी उठा रहा है। तो गाइज ये इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि किसी को लगे कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए बेसिक पे 25,000 है, ज्वाइनिंग इस बंदे की हुई है 2021 के अंदर, ठीक है, और ये अभी बढ़नी है, 2021 के अंदर हुई है, लेवल 4 पे है। इसका जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपए है। तो 25,500 रुपए इसका बेसिक पे है। डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता इसे 16,575 रुपए मिला है। 16,000 रुपए से डियरनेस अलाउंस मिला है। इसके बाद अगर आप बात करें तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो है वो इसे 6,600 रुपए मिला है। अगर इसने क्वार्टर ले रखा होगा तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसने क्वार्टर नहीं लिया है, इसलिए इसकी सैलरी में ही लग के आ रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 2,700 रुपए, और इसके बाद किलोमीटर अलाउंस, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसको तो 20,000 मिला है, किसी को ये 25,000 भी मिल सकता है, 30,000 भी मिल सकता है, और इसके अलावा ये 10,000 भी मिल सकता है, लेकिन इसको 20,000 मिला है। ये एक एवरेज है, इतना इसको मिला है। सेल अलाउंस जो है इसको 90 रुपए मिला है। इसके अलावा लीव, इसने छुट्टी ली होगी एक आध कोई छुट्टी, तो उसका इसे 247 रुपए मिलता है। छुट्टी का भी मिलता है, क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप रनिंग रूम का यूज नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए छुट्टी का भी आप लोगों को पैसा मिलता है। तो 247 रुपए इसे एक दिन की छुट्टी के मिले हैं। इसके अलावा नाइट ड्यूटी करी है, उसके इसे 3,000 रुपए मिले हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो इसे जो पैसे मिले हैं वो 74,965 रुपए मिले हैं। 74,965 रुपए, यानी कि लगभग 75,000 रुपए इसकी सैलरी बनी है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है। 5,000 रुपए लगभग इसके कटे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसकी 70,000 सैलरी बनी है। शुद्ध वेतन जो इसे मिला है 69,962, यानी कि 70,000 रुपए इसको मिला है वेतन। तो 70,000 रुपए अगर किसी बंदे को 2021 में ज्वाइन होने के बाद मिल रहे हैं, तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी सैलरी है। और कुछ टाइम के बाद, लगभग 3 साल 4 साल बाद, 5 साल बाद, इस बंदे का 4200 ग्रेड पे हो जाएगा जब ये एलपीजी बन जाएगा। और एलपीजी बनने के बाद इसकी सैलरी का हाइक, अगर इस टाइम पे ये बंदा 74,000 रुपए यानी 75,000 रुपए सैलरी उठा रहा है, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ये बंदे की सैलरी उस टाइम पे लगभग 1.5 लाख के करीब होगी। लगभग 1.5 लाख आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ही। तो इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है। ये ऐसी जगह पे काम कर रहा होगा बंदा जहां पे इसका किलोमीटर अलाउंस काफी अच्छा खासा बन रहा है। कई जगह पे देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे में एएलपी की एक ऐसी जॉब है जिसमें यह नहीं पता होता है कि
कहां पे कितनी सैलरी हो रही है, क्योंकि जहां पे कम ट्रेन चलती हैं या छोटी दूरी की ट्रेन है वहां पे रेस्ट यानी कि उन्हें आराम ज्यादा मिलता है तो उनकी सैलरी कम बनती है। इनको थोड़ा आराम कम मिलता है लेकिन इनकी सैलरी ज्यादा बनती है। तो गाइज इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, लगभग इस बंदे का अगर देखें तो 75,000 रुपए से ही अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए इसने 2 महीने के करे, तो अगर इसे 6 से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, तो 9 लाख रुपए तो इसकी सैलरी ही है। आप समझ लीजिए 9 लाख रुपए तो इसकी सैलरी ही है। और बाकी चीजें जो 54,000 रुपए मैंने आप लोगों को वो बताया, इसके अलावा रेलवे के पास का है, रेलवे की मेडिकल फैसिलिटी का है, और ये जो इसके पैसे कटे हैं 5,000 रुपए, इसका अभी तो इसने 10% कटा, इसका 10% का 14% गवर्नमेंट भी डालेगी। अब तो 18% बोला है, 18% गवर्नमेंट डालेगी, वो भी इनका ही है पैसा, यानी कि इनको ही मिलेगा। तो गाइज ये इस तरीके के बेनिफिट्स हैं। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक सीनियर एएलपी तो नहीं लेकिन एक सीनियर एएलपी जो 2 साल में आप लोग बन जाते हैं, रेलवे के नियमानुसार 80 लोग, 100 में से 80 लोगों को 2 साल के अंदर सीनियर एएलपी बनाया जाता है। तो गाइज अगर 100 लोग भर्ती होंगे तो उसमें के ऊपर के सीनियोरिटी के हिसाब से 80 लोग 2 साल के अंदर सीनियर एएलपी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप 10 लाख रुपए पर एनम के बंदे हो। इसलिए अब मैं आप लोगों से कहूं कि आपकी कंपनी जो 6.5 लाख रुपए दे रही है, मैं ये नहीं कहता कि बेकार है। अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर से आप वहां रुकिए, लेकिन ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है। आपके पास एक तो गवर्नमेंट का ठप्पा है, दूसरी चीज जॉब में इतना, मतलब मैं इतना बता रहा हूं आप लोगों को, एएलपी की जॉब में कभी भी आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। आजकल बहुत ही ज्यादा एडवांस चीजें होती जा रही हैं। जैसे मेमू ट्रेन है, अभी मेमू ट्रेन चलती है, उनके अंदर आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर इतना ज्यादा काम है ही नहीं, बचा ही नहीं है एएलपी का काम। इसलिए कई जगह पे मेमू में तो सिर्फ एक ही बंदा लोको पायलट काम कर रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो गाइज आगे की चीजें बहुत इंप्रूव होती हुई आ रही हैं। ये वंदे भारत हैं, बाकी चीजें हैं, इनमें एएलपी या इनके लिए देखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है। ट्रबल शूटिंग या इनमें खराबी वाली चीजें बहुत ही कम आती हैं। तो गाइज या तो ये पूरी खराब होती हैं तो फिर दूसरे इंजन लगा के लेके जाते हैं, अदरवाइज इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो आप लोगों को सिर्फ ट्रेन चलाने से रिलेटेड ही ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी। और ट्रेन चलाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है जब आप लोग सीखते हैं, सारी चीजें करते हैं तो, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी अगर 10 घंटे 8 घंटे बैठोगे तो निश्चित तौर से आंखों में दर्द होगा। यहां पे तो पूरी एडवेंचर से भरी जॉब होती है। तो निश्चित तौर से बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना है, तो आप अपने सपने को पूरा करिए। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। नेचर भी देखने को मिलेगा, आप दिन रात लोगों के बीच में रहेंगे, आप एकदम से कट वाला फील नहीं करेंगे कि भैया मैं लाइफ से कट हो गया हूं। जैसे कि कुछ लोग हैं कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे कोई देखने को ही नहीं मिलता। आप लोगों को सब देखने को भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। मस्त जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक वाले स्टूडेंट भी जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके लिए अच्छी जॉब है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी जॉब है, आप लोग कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए बेस्ट है और आईटीआई वालों के लिए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए था। हाँ देखिए, कुछ लोगों ने तो सुना होगा कि एएलपी की जॉब बहुत डिफिकल्ट होती है। आजकल कौन नहीं रात दिन जागता है, सब लोग रात और दिन में जाग रहे हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम बहुत ही जल्दी ये लेके आने वाले हैं ग्रुप डी और टेक्नीशियन 2024। हमारे स्टूडेंट, उनका भी मैं इंटरव्यू कराने वाला हूं जो हमारे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट, अभी वो एएलपी में जीडीसी के थ्रू सेलेक्ट हो गए हैं। 1 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही वो अब जीडीसी में आ गए हैं। उनका सीबीटी 1 क्लियर हो गया है, साइको भी क्लियर हो गया है। तो गाइज उनका इंटरव्यू भी मैं आप लोगों के साथ लाऊंगा। 3-4 बच्चों का एक साथ आप लोगों के साथ इंटरव्यू लाऊंगा, अगर आप कहेंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप टारगेट फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट मिलेंगे। टेक केयर।